तो ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम खत्म होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम पूरी जातियां ही खत्म होनी चाहिए। हम सब इंसान हैं, इंसानियत का धर्म अपनाओ। जाति पाति सब एक समान होना चाहिए। हम हिंदुओं का दिमाग में हर टाइम अगले का सहायता करें, अगले को हम लोग हेल्प करें। मुस्लिम सोचते हैं हिंदू खत्म कर दे। हर आदमी को दिमाग में ये सोच होना चाहिए जो मेरा देश है, देश हमारा है, गर्व से बोल सके तो देश हमारा है, हमारा हम लोग रक्षा करेंगे। जब से बीजेपी सरकार आए हुए हैं थोड़ा मीडिया में बोल पा रहे मुस्लिम का विरोध में। पहले कांग्रेस का सरकार में आज से 20 साल पहले आप बोल पाते थे। पर्टिकुलर एक कास्टिज्म को या एक उसको क्यों आप ब्लेम लगाते हो? हिंदुओं में गलत नहीं है, ईसाइयों में गलत नहीं है, सब में। अभी वक्फ एक्ट भी आ रहा है। वक्फ एक्ट कैसे देखते हैं आप लोग? ये कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के फायदेमंद है ये वक्फ एक्ट जो आ रहा है। देखो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम खत्म होना चाहिए। सीधी बात यहाँ है। हिंदू मुस्लिम पूरी जातियां ही खत्म होनी चाहिए। हम सब इंसान हैं, इंसानियत का धर्म अपनाओ, एक दूसरे की हेल्प करो। और ये जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जाति पाति सब एक समान होना चाहिए। इंसान मानव। ये तो कह रहे हैं जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए खाली। वो ठीक है, कह रहे हैं, अपनी अपनी सोच है, इसमें क्या विचारों की लड़ाई है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोले, बोलिए। हम लोगों के लिए ये बात सर जो बोल रहे हैं, जो हिंदू के लिए ये बात ठीक है, मगर मुस्लिम का दिमाग में ये चीज़ तो भरेंगे कौन? मुस्लिम सोचते हैं हिंदू खत्म कर दे। आज बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश का क्या हाल है। तो इस वजह से जो हम लोगों का दिमाग, हम हिंदुओं का दिमाग में हर टाइम अगले का सहायता करें, अगले को हम लोग हेल्प करें, अगले का दुख दर्द में साथ दें। मगर मुस्लिम का दिमाग में देखिए आप, अगले को कैसे के मार को उसका जमीन दखल का। हम पश्चिम बंगाल से हैं, ठीक है, वाइफ का इलाज करवाने के लिए आए एम्स में। तो क्या है, हमारा बंगाल में यहाँ से ज़्यादा मुस्लिम है। हमारा नेत्री जो है, जो भी है, जैसा भी है, हम उनका विपक्ष में नहीं बोलना चाहते हैं। हम लोग यही चाहते हैं जो हम लोगों के लिए खाली दिमाग में ये भरना नहीं चाहिए, हम अगले का सहायता करें, हिंदू मुस्लिम खत्म होना चाहिए। उन लोगों का दिमाग में कौन भरेगा, ये देखिए, इसको होना चाहिए। लेकिन ये बात है कि जैसे बोला जाता है कि यहाँ के मुसलमानों में और दूसरे कंट्री के मुसलमानों में अंतर बोला जाता है कि इंडियन मुसलमान जो है वो अलग हैं। तो ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी, हाँ। वहाँ का मुसलमानों में क्या है ना, वहाँ का कंट्री का जो नेता लोग, वहाँ का जो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो लोग क्या है, वो लोग स्ट्रिक्टली बचपन से वो हिसाब से बनाया गया, उन लोगों को वही हिसाब से शिक्षा दिया गया। और हमारे यहाँ क्या है, मुस्लिम का अलग पढ़ाई लिखाई पढ़ाई हो, हिंदू का अलग है। दुनिया का मदरसा है। अब हिंदू कोई जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, या देखने में कोई रिपोर्टर को भी घुसने देते हैं? नहीं देते हैं। अच्छा, जैसे हम हिंदुओं का मंदिर में हर कोई जा सकता है, एक पूरी छोड़ के, एक पूरी का मंदिर छोड़। आप ये बताइए कि जैसे वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं? वक्फ एक्ट, हाँ, अभी का जो क्या जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? देखिए, इसके लिए इसके बारे में तो उतना अभी तक फिलहाल दिमाग में भरे नहीं है। हमें जैसे वो वक्फ वाले बोलते हैं कि जो मतलब जैसे मान लीजिए पार्क ही है, इसको अगर वक्फ लैंड घोषित कर दिया तो एक बार हमारा और हमेशा हमारा है। ठीक है, इससे क्या होता है ना, हमारा जमीन जो है, मंदिर का जमीन इतना है, वो मस्जिद का जैसे एक जमीन केस इतना भी है। आया था तमिलनाडु में, 1500 साल पुराना एक मंदिर था और एक 1500 साल मतलब वो गांव में ही था, वो 1500 साल पुराना गांव था। पूरे गांव को बोल दिया कि ये वक्फ की जमीन है, और अब वो बोल रहे हैं कि भाई इस पे हमारा क्लेम है। ये मुस्लिम बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, ऐसा है। जितने मंदिरों में से ये चोरी हुई है, सोना गायब हुआ है, वो कहाँ है? इस पर कोई सवाल करता है? चोरी किसने किया है? हम ही लोगों ने किया है। हम ही लोगों ने नहीं, हमें सरकार ने किया है। ऐसा जो भी है, देखिए, हम सरकार का विरोध में भी, हम आम आदमी है, हम आम आदमी है ना, हमारा नेत्री का विरोध में जाएंगे ना सरकार के। हर आदमी को दिमाग में ये सोच होना चाहिए जो मेरा देश है, देश हमारा है, गर्व से बोल सके तो देश हमारा है, हमारा, हम लोग रक्षा करेंगे इसका। ठीक है, 5 पैसा कि तुम्हारा पास 10 पैसा है, मेरा पास 2 पैसा है, मगर पैसा बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगला का क्वालिफिकेशन अलग है, अगला का पैसा। मगर ये होना चाहिए जब पैसा हो, पैसा का गलत। अच्छा, ये आप देखिए कि जैसे जो मतलब ईसाई हैं या फिर मुसलमान हैं या फिर जैन धर्म के लोगों, चाहे बौद्ध धर्म के लोगों या सिख धर्म के लोगों, उनकी जो जैसे इंस्टीट्यूशन है, जैसे मंदिर हो गए या फिर और भी चीजें हो गई, जैसे मदरसे हो गए या फिर स्कूल हो गए, वो स्टेट के कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आते हैं। वहीं अगर आप हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं के जो मंदिर हैं, हर चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में क्यों रखे हुए हैं इन चीजों? देखिए, इन लोगों को
आज हम लोग जब से बीजेपी सरकार आए हुए हैं थोड़ा मीडिया में बोल पा रहे मुस्लिम का विरोध में। पहले कांग्रेस का सरकार में आज से 20 साल पहले आप बोल पाते थे? ये पहले बताइए मेरे को। ये कह रहे हैं कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो हिंदू मुसलमानों के विरोध में बोल पा रहे हैं, पहले नहीं बोल पाते थे कांग्रेस के टाइम पर। यार ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस देश के लिए बलिदान तो सभी लोगों ने मिलकर दिया है, खाली हिंदुओं ने नहीं दिया, मुसलमानों इतिहास गवाह है यार। अब्दुल हामिद, इशफाक अल्लाह खान और ये सब ने दिया है। किसी एक के बलिदान से हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ। नहीं, जैसे वो बात कर रहे हैं कि जैसे अगर जैसे कोई मुसलमान कुछ गतिविधि करते हैं सब में यार, हाँ, एक पर्टिकुलर एक कास्टिज्म को या एक उसको क्यों आप ब्लेम लगाते हो? हिंदुओं में गलत नहीं है, ईसाइयों में गलत नहीं है, सब में है। लेकिन आप एक को लेके उसके पीछे पड़ जाओ, ये गलत है।